नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। खबर की शुरुआत करें उससे पहले जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। तस्वीर में जो शख्स आपको दिख रहा होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको पहचानते हो, क्योंकि ये हाल फिलहाल काफी चर्चा में रहा है। और लेकिन अब इस वक्त ये शख्स कौन है, कहां पर बैठा है, कौन से परिधान में है, आज ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और भारत के लिहाज से खासकर तब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा होना है, तो इस शख्स की यह तस्वीर आना हम सबके लिए, भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आज इस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सीआईए और डीप स्टेट का भी जिक्र करेंगे। पंकज जी, 4-5 ऐसे कह लीजिए टॉपिक्स हैं जो इस वक्त चर्चा में हैं। मैं चाहूंगी एक एक करके हम इसको समझें, इस पर बात करें। लेकिन सबसे पहले यह तस्वीर, इस तस्वीर में दिख रहा शख्स और ये कहां बैठा है, ये विस्तार से बताइए। ये तस्वीर कल देर शाम की है और भारत से सटा हुआ म्यांमार का एक इलाका है, वहां के एक होटल के कमरे की यह तस्वीर आई है। जो शख्स को देख रहे हैं उस शख्स का नाम है अलेक्जेंडर सोरोस, और कपड़े देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये बर्मीज कपड़े हैं। म्यांमार के लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ये म्यांमार वाले ड्रेस में है, पारंपरिक वेशभूषा में। अब अलेक्जेंडर सोरोस कौन है? बहुत सारे लोग जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस का बेटा है। आजकल जॉर्ज सोरोस ने अपने कारोबार का सारा जिम्मा अलेक्जेंडर को सौंप रखा है, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो गया है। अलेक्जेंडर सोरोस भारत से सटे इलाके में आकर बैठे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कहां थे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग। खबर आई थी कि इससे पहले वो मलेशिया में थे 3-4 दिनों पहले, और मलेशिया से यहां आए। बिल्कुल। अब मलेशिया में जॉर्ज सोरोस का बेटा आता है, और उस वक्त हमने कोइंसिडेंस बताया था कि वहां पे और कौन कौन मौजूद है। फिर वहां से वो फ्लाइट पकड़ के म्यांमार आता है, और म्यांमार में उस इलाके में बैठा हुआ है जो भारत के बिल्कुल नजदीक है, बॉर्डर के पास है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने वाले हैं 13 तारीख को, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के ठीक पहले अगर जॉर्ज सोरोस का बेटा भारत के बॉर्डर पे बैठा हुआ है तो खबर तो है। और खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी के मणिपुर जाने से ठीक पहले मणिपुर में हिंसा हो रही है, सड़कों पर उतर कर आ गए हैं प्रदर्शनकारी। कल चुराचांदपुर इलाके में देर रात उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में जो पोस्टर लगे हुए थे, और ये कौन कौन सी योजना देने वाले हैं मणिपुर को, और मणिपुर के लिए क्या क्या करने वाले, उसको फाड़ दिया, जला दिया गया। दरअसल उपद्रवी ये नहीं चाहते थे कि मणिपुर के लोगों को पता चले कि मोदी यहां क्या करने आ रहे हैं। और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, आग लगा दी गई, एक थाने की बिल्डिंग को फूंक दिया गया। अब बताइए, इतने दिनों से शांति है, प्रधानमंत्री जा रहे, प्रधानमंत्री 2 जगहों पे जाएंगे। एक तो चुराचांदपुर इलाका है जो कि कुकी बहुल इलाका है, और वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है वो इलाका, और वहां जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले। 7,300 करोड़ दे रहे हैं वहां पे सिर्फ। और फिर नरेंद्र मोदी आएंगे इंफाल के पास, जो मैतई का इलाका है, वहां 1,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ये सब मणिपुर के लोगों के लिए। मणिपुर में अच्छे अस्पताल बने, वहां के बच्चे अच्छे से पढ़ें, और ये एक तरह से मरहम लगाने वाली योजनाएं हैं सारी, कि जो भी उनकी शिकायतें थी उन्हें दूर किया गया। आप भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है, और कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए कि जब नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य डिस्टर्ब था उस वक्त उस प्रधानमंत्री ने वहां दौरा किया था। कोई नहीं, नॉट इवन सिंगल। जलते हुए छोड़ देते थे। आज राहुल गांधी कितनी बार शोर मचा दिए कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए। राहुल गांधी ये नहीं बता सके कि आज से पहले कोई प्रधानमंत्री गया था क्या वहां, डिस्टर्ब जब चल रहा था, डिस्टर्बेंस चल रहा था तब। मोदी जी पहली बार जा रहे हैं, तो इनके दौरे को असफल करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि मणिपुर के लोगों के दिल में एक बार फिर से मोहब्बत जग जाए, आपस में झगड़ा बंद कर दें, और सभी एक भारतीय के रूप में सोच रहे हैं। तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए
ये कल रात वाला पूरी साजिश रची गई। 17 संगठन हैं जिन्होंने विरोध किया है, 17 संगठन जिन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध किया है। उसमें से 17 के 17 एक खास वर्ग के हैं। अच्छा। अब मैं बताऊंगा तो विवाद हो जाएगा ना। फिर मैं चाहता हूं कि लोग खुद जाके गूगल पे सर्च करें कि कौन विरोध कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का। आपके सामने सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएगी और क्यों विरोध कर रहा है। क्योंकि मोदी जी तो कुछ गलत करने नहीं जा रहे हैं, वो तो योजनाएं देने जा रहे हैं। इस बात का कैसा विरोध। और वो कौन से लोग थे कि जो जानबूझकर मणिपुर में आपस में गृहयुद्ध भड़काने गए थे। और आखिर जॉर्ज सोरोस का बेटा भारत के बॉर्डर पे क्या कर रहा है बैठ के म्यांमार के एक होटल में। अब वापस इस मुद्दे पर आ जाते हैं। अलेक्जेंडर सोरोस की जो बिल्कुल। तस्वीर वायरल हुई है, परिधान देखकर साफ पता चल रहा है, जो आपकी सोर्सेज आपको बता रहे हैं उस हिसाब से वो म्यांमार में है। और इससे पहले वो मलेशिया में था, जहां पर हमने 5 संयोग जोड़े थे। मसलन यूएस की एक टीम वहां पर आ रखी थी, कांग्रेस की आईटी सेल, बिल्कुल। शायद केरला की कोई नहीं, आईटी सेल की एक लीडर थी जो कि दिल्ली में रहती हैं, लेकिन वो केरला से फ्लाइट पकड़, कोच्चि से फ्लाइट ठीक पकड़ा है। था उन्होंने, और कोच्चि से फ्लाइट पकड़ के उस आइलैंड पे पहुंची थी मलेशिया के। और और उसी वक्त वहां राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी भी थे। ये सहयोग भी हमने जोड़े थे। जाकिर नाइक वहां पर रहता है। ये 4-5 सहयोग हमने जोड़े थे। अब वापस आइए अलेक्जेंडर सोरोस की इस तस्वीर को लेकर बताइए, कितनी खतरनाक है या क्या चल रहा है। मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को भारत में यह लगता है कि मणिपुर में पूरा जो हंगामा हुआ है, मणिपुर या मिजोरम के कुछ इलाकों में, वो 2 समुदायों के बीच झगड़ा है। वो है झगड़ा, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत मजेदार है। अचानक इतने दिनों से रहते रहते ये दोनों लड़ने क्यों लगे, ये सोचना चाहिए। और बहुत से लोग बोले हैं कि चलो भाई इनको एसटी का दर्जा चाहिए, ये नहीं। हकीकत यह है कि ये पूरा झगड़ा तब शुरू हुआ जब एन वीरेंद्र सिंह, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू किया और जितने अफीम की खेती थी उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। अब उस पूरे इलाके में जो गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें मणिपुर का कुछ इलाका है, मिजोरम का एक छोटा सा इलाका है, म्यांमार का इलाका है, वो जो गोल्डन ट्रायंगल है ना, वहां सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे उन्नत किस्म की ड्रग्स पैदा होती है। अब उसी के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया और वो हजारों करोड़ का व्यापार है पर ईयर। और उस व्यापार पे कंट्रोल है सोरोस एंड कंपनी का। तो सोरोस के हजारों करोड़ के ड्रग्स कार्टेल के व्यापार पे सीधे सीधे अटैक था एन वीरेन द्वारा, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। समुदाय के बीच में विवाद है, ये बताने की कोशिश की गई, लेकिन असली वजह ड्रग्स। ये तो यहां के लिए था, ये तो डोमेस्टिक कंज्यूमर, जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके कंजम्पशन के लिए था। असली लड़ाई थी ड्रग्स के लिए। और उसी वक्त ये भावना भड़काने की कोशिश की गई कि ईसाई जो हैं वो हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैतेई, कुकी-चिन, नागा, मिजो, 4 तरह के ट्राइब्स हैं। अगर ईसाइयों और हिंदू के बीच झगड़ा होता तो ये नागा ट्राइब, ये मिजो ट्राइब, ये सब क्यों नहीं आए, ये सब तो ईसाई है। और अगर सिर्फ हिंदुओं के बीच होता तो सारे हिंदू एक तरफ होने चाहिए थे, नहीं। ये सिर्फ जैसे क्या है ना कि जब इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है तो कुछ लोग भावनाओं में आ जाते हैं, वो काम भी करने लगते हैं। लेकिन असली लड़ाई है वहां ड्रग्स की। नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, उस इलाके में विकास होगा, सड़कें बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा, रेलवे का कनेक्शन जुड़ा है मणिपुर के राजधानी से, मिजोरम में रेलवे पहुंचा है। ये सब जाएंगे तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, जाहिर तौर पे वहां मार्केट क्रिएट होगा। तो जब लोग आने जान लेंगे तो ड्रग्स का अवैध कारोबार करने वालों को दिक्कत आए कि नहीं, अफीम की खेती कैसे होगी फिर वहां। तो इसी चीज के लिए कि उसको डिस्टर्ब करो उस इलाके को, ताकि ये काम नहीं हो सके, ये सारा प्लान रचा गया था। चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए, बहुत सारी चीजें जो इस वक्त देश में चल रही है, एक एक करके सबको लेकर हमने जिक्र किया, आपको समझाने की कोशिश की। फिलहाल जो मुद्दे हैं उन पर अब आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शुक्रिया पंकज जी, और बाकी अपडेट्स के लिए भी बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।